ओम शांति। 14/12/85 मधुबन निवासियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज विश्व रचयिता बाप अपने मास्टर रचयिता बच्चों को देख रहे हैं। मास्टर रचयिता अपने रचतापन की स्मृति में कहाँ तक स्थित रहते हैं। आप सभी रचयिता की विशेष पहली रचना यह देह है। इस देह रूपी रचना के रचयिता कहाँ तक बने हो। देह रूपी रचना कभी अपने तरफ रचयिता को आकर्षित कर रचनापन विस्मृत तो नहीं कर देती। मालिक बन इस रचना को सेवा में लगाते रहते। जब चाहें जो चाहें मालिक बन करा सकते हैं। पहले पहले इस देह के मालिकपन का अभ्यास ही प्रकृति का मालिक व विश्व का मालिक बना सकता है। वरना अगर इस देह को नहीं जीता तो ना प्रकृति जीत और ना ही विश्व जीत नहीं बन सकते। अगर देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता नहीं तो विश्व के मालिकपने में भी संपन्न नहीं बन सकते। जितनी भी कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, उनको चलाने वाले। वर्तमान समय की यह जीवन भविष्य का दर्पण है। इसी दर्पण द्वारा स्वयं का भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। पहले इस देह के संबंध और संस्कार के अधिकारी बनने के आधार पर ही मालिकपन के संस्कार है। संबंध में न्यारा और प्यारापन आना यह निशानी है मालिकपन की। क्या कहा? अगर आप यथार्थ पुरुषार्थी हैं तो क्या देखने में आएगा है? न्यारा और प्यारापन। जब चाहे तो डिटैच और सेवार्थ कर्म इंद्रियों से काम लेना। संस्कारों में निर्माण और निर्वाण दोनों विशेषताएं मालिकपन की निशानी है। साथ साथ सर्व आत्माओं के संपर्क में आना, स्नेही बनना, दिलों के स्नेही की आशीर्वाद अर्थात शुभ भावना सर्व के अंदर से उस आत्मा के प्रति निकले। चाहे जाने चाहे ना जाने, दूर का संबंध व संपर्क हो, लेकिन जो भी देखे वह स्नेह के कारण ऐसे ही अनुभव करे कि यह हमारा है। स्नेह की पहचान से अपनापन अनुभव करेगा। संबंध दूर का हो लेकिन स्नेह संपन्न का अनुभव कराएगा। विश्व के मालिक
वह देह के मालिकपन की अभ्यासी आत्माओं की यह भी विशेषता अनुभव में आवेगी कि वह जिनके भी संपर्क में आएंगे उसको उस विशेष आत्मा से दातापन की अनुभूति होगी। यह किसी के संकल्प में भी नहीं आ सकता कि यह लेने वाले हैं। उस आत्मा से सुख की, दातापन की व शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता के दातापन की अनुभूति होगी। सदा विशाल बुद्धि और विशाल दिल, जिसको आप बड़ी दिल वाले कहते हो, ऐसी अनुभूति होगी। अब इन निशानियों से अपने आप को चेक करो, क्या बनने वाले हो। दर्पण तो सभी के पास है। जितना स्वयं को स्वयं जान सकते उतना और कोई नहीं जान सकते, तो स्वयं को जानो। अच्छा, आज तो मिलने आए हैं किनसे? मधुबन निवासियों से। फिर भी सभी आए हैं तो बाप दादा को भी सभी बच्चों का स्नेह के साथ रिगार्ड भी रखना होता है। इसलिए रूह रेहान की। मधुबन वाले अपना अधिकार नहीं छोड़ते, फिर भी समीप बैठे हो। बहुत बातों से निश्चिंत बैठे हो। जो बाहर रहते उन्हों को फिर भी मेहनत करनी पड़ती। कमाना और खाना, यह मेहनत कम नहीं है। मधुबन में कमाने की चिंता तो नहीं है ना। बाप दादा जानते हैं प्रवृत्ति में रहने वालों को सहन भी करना पड़ता, सामना भी करना पड़ता। हंस बगुलों के बीच में रह अपनी उन्नति करते आगे बढ़ रहे हैं। कौन? जो बाहर रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं। हंस और बगलों आपस में रहते हुए उन्नति कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कई बातों से स्वतः ही न्यारे हो। आराम से रहते हो, आराम से खाते हो और आराम करते हो। कितना बुद्धि को राहत है। कोई कमाने करने की झंझट है? यज्ञ में स्वतः ही मिलता है या मांगना पड़ता है? बाहर दफ्तर में जाने वाले दिन में आराम करते हैं क्या? यहाँ तो शरीर का भी आराम तो बुद्धि का भी आराम। जब चाहो सो सकते, नहीं सो सकते? 8 बजे तक नहीं, 8-9 बजे तक, उसके बाद नहीं कर सकते। तो मधुबन निवासियों की स्थिति सभी से नंबर 1 हो गई ना। ये भी अपना भाग्य कैसे मिला? संगम युग पे ये भी क्या है? एक बहुत बड़ा भाग्य है। मधुबन निवासियों की स्थिति सभी से नंबर 1 हो गई ना, क्योंकि एक ही काम है। स्टडी करो तो भी बाप करा रहा है,
सेवा करते हो तो भी यज्ञ सेवा है। बेहद बाप का बेहद का घर है। एक ही बात, एक ही लात है, दूसरा कुछ है ही नहीं। मेरा सेंटर यह भी नहीं है, सिर्फ मेरी चार्ज यह भी नहीं होना चाहिए। मधुबन निवासियों को कई बातों में सहज पुरुषार्थ और सहज प्राप्ति है। अच्छा, सभी मधुबन वालों ने गोल्डन जुबली का भी प्रोग्राम बनाया है ना? बनाया है? क्या सभी मधुबन निवासियों ने कौन सा प्रोग्राम बनाया? गोल्डन जुबली पूछा, फंक्शन का नहीं। उसके तो फोल्डर्स आदि छपे हैं। वह हुआ विश्व सेवा के प्रति। स्वयं के प्रति क्या प्लान बनाया है? स्वयं की स्टेज पर क्या पार्ट पे जाएंगे? उस स्टेज के तो स्पीकर्स प्रोग्राम भी बना लेते हो। स्वयं की स्टेज का क्या प्रोग्राम बनाया है? चैरिटी बिगिंस एट होम तो मधुबन निवासी है ना। कहाँ से शुरुआत होती है? बाबा भी पहले पहले ड्यूटी बाबा की क्या है? क्या करते हैं बाबा? शुरुआत कहाँ से करेंगे जब बांटेंगे? मधुबन से। मधुबन का अर्थ है घर से। मधुबन का तो घर से, इनसे मिलो। अब बोल दो मधुबन जो यहाँ बैठे हैं। मधुबन का अर्थ बाबा ने क्या बताया व्यक्तवाणी में? हाँ, कोई बाहर है, बहुत सुंदर मधुरता है, हंस और बगलो इकट्ठे रहते हैं, वैराग्य वृत्ति बहुत है, तो बाबा उसको क्या कहता है, क्या है वो? तो जब बांटने जा रहे हैं तो पहले पहले किसको बांटेंगे? मधुबन निवासियों को। कोई भी फंक्शन होता है तो क्या करते हो? दीप जलाते हो। तो गोल्डन जुबली का दीप कौन जगाएगा? हर बात आरंभ तो करेगा ना। मधुबन निवासियों में हिम्मत है, उमंग भी है, वायुमंडल भी है, सब मदद है, तो बाहर की कोई खिटपिट नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा चांस किसको है? मधुबन निवासियों को। और अभी तो स्पेशल भट्टियां मिलती ही रहेंगी, मिलती ही रहेंगी। जब तक कब तक? दीपावली तक। वो उसमें पूरा ढर्रा ठीक हो जाएगा। है? मिलती ही रहेंगी भट्टियां कब तक? मधुबन निवासियों का नसीब है अपना, है जी। 27 तक, हाँ, क्योंकि भट्टियों में पक पक के बाहर आएंगे ना, फिर दूसरे भी देखेंगे अरे ये पक के बाहर आ गए, मैं क्यों नहीं आया? अभी भी तो पक रहे हैं, कुछ नहीं। हाँ, भट्टी में परिवर्तन हो रहा है। हाँ, वो भट्टियां अलग थी, ये भट्टियों की कुछ तो नवीनता होगी। हर एक अपने को जानेगा, दूसरा कोई जानेगा। हाँ? तो हर बात आरंभ कौन करेगा? मधुबन निवासियों में हिम्मत है, उमंग भी है, वायुमंडल भी है, सब मदद है। जहां सर्व सहयोग है वहां सब सहज है। सिर्फ एक बात करनी पड़ेगी। वह कौन सी? बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि हर एक बाप समान बने। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, यही विशेषता है। पहली मुख्य बात है स्वयं से, अर्थात अपने पुरुषार्थ से, अपने स्वभाव संस्कार से, बाप को सामने रखते हुए
संतुष्ट हैं, यह चेक करना है। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। यथाशक्ति वाला वह अलग बात है, लेकिन वास्तविक स्वरूप के हिसाब से स्वयं से संतुष्ट होना और फिर दूसरों को संतुष्ट करना, यह संतुष्टता की महानता है। पहले पहले क्या चाहिए? स्वयं की संतुष्टता। दूसरे भी महसूस करें कि यह यथार्थ रूप में संतुष्ट आत्मा है। ऐसा नहीं बोल तक, तुम्हारा वाइब्रेशन दूसरों को टच हो। संतुष्टता में सब कुछ आ जाता है। ना डिस्टर्ब होना, ना डिस्टर्ब हो, ना डिस्टर्ब करें, इसको कहते हैं संतुष्टता। डिस्टर्ब करने वाले बहुत होंगे, लेकिन स्वयं डिस्टर्ब ना हो। करने वाला डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन स्वयं डिस्टर्ब ना हो। आग की सेक से स्वयं को स्वयं किनारा कर सेफ रहें, दूसरे को नहीं देखें। अपने को देखें, मुझे क्या करना है। मुझे निमित्त बन औरों को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देना है। यह है विशेष धारणा। इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसकी तो गोल्डन जुबली मना सकते हो ना? किसकी? शुभ भावना। इसकी तो मना सकते हैं, ये भी मुश्किल है। चलो अपनी स्टेज की तो छोड़ो, अपनी स्टेज की गोल्डन जुबली कहाँ जाके मनाते हैं? हैं जी? गोल्डन दुनिया में कहाँ जाके मनाते हैं? कैसे मालूम पड़ेगा कहाँ है गोल्डन दुनिया? कहाँ देखने जाए गोल्डन दुनिया? फिर वहीं पहुंचा दें तो आपकी क्या हो जाएगी? गोल्डन जुबली हो जाएगी। तो ढूंढो ना जाके। कब होगी गोल्डन जुबली? जब 16 कला संपूर्ण बनेंगे तब कहेंगे गोल्डन जुबली। तो वो तो चलो जब होगी तब होगी, लेकिन मनाएंगे तो सही। क्या आ रही है नहीं करीब? अव्यक्तवाणी रोज रोज तो बोल रहे, लेकिन तुम क्या करो, कम से कम वो सुख ना मिले तुमको 16 कला संपूर्ण का, वो एकाग्रता का, वो सेटिस्फेक्शन का, लेकिन तुम क्या करो, कम से कम एक सुंदर वायुमंडल बनाने के लिए क्या इशारा दिया? ना डिस्टर्ब होना है, ना डिस्टर्ब करना है, शुभ भावना, शुभ कामना। तो इसकी तो गोल्डन जुबली मना सकते हो ना? निमित्त मधुबन वालों के लिए कहते हैं, लेकिन है तो सभी के प्रति। जो बाहर रह के मेहनत कर रहे हैं, वो उनको ही बाबा मर्ज करते हैं, नहीं करते? मोहजीत की कहानी सुनी है ना? ऐसी संतुष्टता की कहानी बनाओ जैसे मोहजीत राजा की कथा है, ऐसे ही संतुष्टता की कहानी बनाओ। जिसके पास भी कोई जावे, कितना भी क्रॉस एग्जामिन करें, लेकिन सबके मुख से, सबके मन से संतुष्टता की विशेषता अनुभव हो। यह तो ऐसा है नहीं, मैं कैसे बन के और बनाऊं। बस यह छोटी सी बात स्टेज पर दिखाओ। अच्छा, दादियां बाप दादा के समीप आकर बैठी हैं। बाप दादा के पास आप सबके दिल के संकल्प पहुंचते ही हैं। इतनी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प हैं,
तो साकार रूप में तो होना ही है। प्लान्स तो बहुत अच्छे बनाए हैं, किन्होंने? दादियों ने। और यही प्लान ही सबको प्लेन बना देंगे। सबके अंदर जो भी क्वेश्चन मार्क हैं वो खत्म कर देंगे। सारे विश्व के अंदर विशेष आत्माओं की शक्ति तो एक ही है, और कहाँ भी ऐसी विशेष आत्माओं का संगठन नहीं है। यहाँ संगठन की शक्ति विशेष है, इसलिए इस संगठन पर सबकी विशेष नजर है, और सभी डगमगा रहे हैं, गद्दियां हिल रही हैं, और यह राज गद्दी बन रही है। क्या स्थापना हो रही है? राज गद्दी बन रही है। यहाँ गुरु की गद्दी नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक गुरु मरा, दूसरा गद्दी पे बैठ गया, तो ये गुरु की गद्दी नहीं है। ये कौन सी ट्रेनिंग है? राज गद्दी है, इसलिए हिलती नहीं। स्वयं राज की या विश्व के राज की गद्दी है। सभी हिलाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन संगठन की शक्ति इसका विशेष बचाव है। वहां एक एक को अलग करके यूनिटी को डिसयूनिटी करते हैं, फिर हिलाते हैं। यहाँ संगठन की शक्ति के कारण हिला नहीं सकते, तो इस संगठन की शक्ति की विशेषता को सदा और आगे बढ़ाते चलो। यह संगठन ही किला है, इसलिए वार नहीं कर सकते। जितना संगठन मजबूत होगा उतना कोई भी वार किसी तरह का नहीं होगा, इसलिए वार नहीं कर सकते। विजय तो हुई पड़ी है, सिर्फ रिपीट करना है। क्या? विजय तो हुई पड़ी है, लेकिन क्या करने जा रहे हो? रिपीट करने जा रहे हो। जो रिपीट करने में होशियार बनते वही विजयी बन स्टेज पर प्रसिद्ध हो जाएंगे। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार है। इस संगठन ने ही सेवा की वृद्धि में सफलता को प्राप्त कराया है। पालना का रिटर्न दादियों ने अच्छा दिया है। संगठन की शक्ति का आधार क्या है? सिर्फ यह पाठ पक्का हो जाए कि रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देना लेना है, लेना लेना नहीं है। लेना अर्थात गंवाना, देना अर्थात लेना। कोई दे तो देवे, यह कोई बिजनेस नहीं है। यह तो दाता बनने की बात है। दाता लेकर फिर नहीं देता, वह तो देता ही जाता। इसलिए इस संगठन की विशेषता है, लेकिन अभी कंगन तैयार हुआ है, माला नहीं तैयार हुई है। आने वाले समय के लिए बाप दादा का इशारा। वृद्धि ना हो तो राज किस पर करेंगे? क्या किस पर करेंगे? वृद्धि ना हो तो राज किस पर करेंगे? बोलो। तुम्हारे यहाँ वृद्धि होती है, फिर वृद्धि ना हो तो राज किस पर करेंगे? हैं जी? स्वयं की कर्म इंद्रियों पर। ये ट्रेनिंग ही है स्वराज अधिकारी की। अभी तो वृद्धि की लिस्ट में कमी है,
9 लाख ही तैयार नहीं हुए, कौन सा हार पहनना है? कौन सा हार पहनेंगे? 9 लखा हार? अभी तो 9 लाख ही तैयार नहीं हुए हैं, किसी भी विधि से मिलेंगे तो सही ना। विधि क्या होती है? कैसे ड्रामा की सीन होगी, लेकिन मिलेंगे तो सही ना। विधि चेंज होती रहती है, जो साकार में मिले और अव्यक्त में मिल रहे हैं, विधि चेंज हुई ना। पहले साकार पालना और फिर अव्यक्त पालना, अभी आगे भी चेंज होती रहेगी। सोचो। क्या बोला वाणी में? माना आगे पहले ही पालना, फिर अव्यक्त पालना, फिर विधि चेंज होती रहेगी और वो वहीं के वहीं बैठी हैं। जो कुछ ही हो रहा है सब यहीं हो रहा है। वृद्धि परमान मिलने की विधि भी चेंज होती रहेगी। किसके परमान? वृद्धि परमान। अच्छा, प्रश्न है, रूहानियत में कमी आने का कारण क्या है? उत्तर है, स्वयं को व जिनकी सेवा करते हो उन्हें अमानत नहीं समझते। अमानत समझने से अनासक्त रहेंगे और अनासक्त बनने से ही रूहानियत आएगी, कोई आसक्ति नहीं है। किसकी दी हुई अमानत है? अरे अमानत है तो किसकी है ये? किसके पास ट्रांसफर करनी है? तो अनासक्त वृत्ति, कोई अटैचमेंट नहीं। ओम शांति।